देश के कई बड़े बैंकों द्वारा 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए को कर्ज के बट्टे खाते में डालने का मामला अब नेताओं के ज्ञान और अज्ञान के आरोप तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 50 दोस्त कारोबारियों का कर्जा माफ कर दिया। जवाब में सरकार की तरफ से मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने राहुल गांधी को यह तक नसीहत दे डाली कि राहुल गांधी को पी चिदंबरम से, जो कि उनकी अपनी पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, इस मामले में ट्यूशन ले लेनी चाहिए और उनको यह सीखना चाहिए कि राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करना, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जावड़ेकर का कहना है कि किसी का एक भी पैसा माफ नहीं किया गया और राइटिंग ऑफ कर देने का मतलब कर्जा माफ कर देना नहीं होता। तो फिर राइट ऑफ करना क्या होता है, आप भी नहीं जानते? तो चलिए हम आपको बताते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स उन लोगों को कहते हैं जिनके पास बैंक का कर्जा लौटाने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन वो उस पैसे को वापस देना नहीं चाहते, कर्जा चुकाते नहीं, और जब इन्हें दिया हुआ कर्ज वापस मिलने के आसार ना के बराबर दिखने लगते हैं तो बैंक इस कर्ज को राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसे कर्ज माफ किया जाना बिल्कुल नहीं कहते। मसला केवल इतना रहता है कि यह पैसा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। अब यह पैसा लगभग डूबा हुआ मान लिया गया है और यह सारी कार्रवाई आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के तहत होती है। आरबीआई की व्यवस्था के तहत पहले इस लोन को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है। इसके बाद भी अगर इस लोन की वसूली नहीं हो पाती तो फिर इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि इस कर्ज का बही खाते में उल्लेख ना हो और बही खाता इससे साफ सुथरा दिखे और फिर उसी के हिसाब से टैक्स की देनदारी तय हो। इसे आपको थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं। जब कोई कर्ज एनपीए हो जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है तो बैंक उतनी ही राशि की प्रोविजनिंग अपने बही खाते में करता है, यानी कि बैंक उतनी ही राशि को बही खाते में अलग से दिखाता है कि बैंक को इतना नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि अब उस पैसे की वसूली होगी ही नहीं या उस पैसे को बैंक भूल जाएगा। ऐसे भगौड़े कारोबारी जिनको यह कर्ज दिया गया, अगर उनके कभी देश वापस आने की परिस्थिति बनती है, यानी कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस लाया जाता है या उनकी संपत्ति अटैच की जाती है या उसे बेचा जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पैसे को वसूल किया जाता है। राइट ऑफ करने की प्रक्रिया सभी बैंकों में एक आम प्रक्रिया है जो कि आरबीआई के नियम के तहत होती है। लेकिन वेव ऑफ इससे बिल्कुल अलग है। वेव ऑफ का मतलब है कि आपको बैंक ने कर्जे से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। बैंक कर्ज वसूली को पूरी तरह से निरस्त कर देता है, आपसे जो बकाया बचा है उसको पूरी तरह से हटा देता है और बाद में उसकी वसूली के लिए बैंक आपके पीछे पीछे भागता भी नहीं। अक्सर आपने किसानों के बारे में ऐसा सुना होगा कि राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हमने कर्जा वेव ऑफ कर दिया है। अमूमन चुनाव के टाइम पर राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों में आपको यह वेव ऑफ का शब्द अक्सर दिखाई देता है। वहां वेव ऑफ लिखा जाता है, राइट ऑफ नहीं। असल में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकार से जवाब मांगा कि देश के 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर सरकार के बैंकों का, देश के बैंकों का कितना पैसा बकाया है। सरकार 16 फरवरी तक इस बारे में जवाब दे। सरकार ने इस पर जवाब दिया। आरबीआई ने बताया कि 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स पर 68,607 करोड़ रुपया ऐसा बकाया है जिसको हमने कर्ज के बट्टे खाते में डाल दिया। यहीं से पूरा हंगामा मचा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जवाब देने के लिए सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैदान में उतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स की और उसमें बताया कि सरकार ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों पर किस तरीके की कार्रवाई की है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने मेहुल चौकसी की 1936 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर दिया। इसमें 67.9 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। इसके अलावा 597.75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सीज करते हुए मेहुल चौकसी के खिलाफ सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया। निर्मला सीतारमण के ट्वीट्स के मुताबिक विजय माल्या की करीब 8,040 करोड़ रुपए की संपत्ति को सरकार ने अटैच किया। इसके अलावा 1,693 करोड़ रुपए के शेयर्स भी जब्त किए गए। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करते हुए सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की अर्जी भी लगाई गई है और कानूनी लड़ाई इस पर जारी है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक नीरव मोदी की 2,387 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी सरकार ने अटैच या फिर सीज कर लिया है। उसमें 961.47 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। उनके मुताबिक देश छोड़कर भाग चुका नीरव मोदी फिलहाल यूके की एक जेल में बंद है। निर्मला सीतारमण के इस ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो गलत जानकारी दे रही है। अपने ट्वीट में सुरजेवाला ने 16 मार्च 2020 को ईडी की तरफ से पार्लियामेंट में दी गई जानकारी का हवाला दिया और कहा कि पिछले 5 साल में ईडी सिर्फ 96.93 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाई है। हालांकि इस सारी खबर को सुनने के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हमारी ईएमआई को कोई बैंक राइट ऑफ
या वेव ऑफ नहीं कर सकते। तो आपको बता दें, इस लॉकडाउन पीरियड में आरबीआई ने ईएमआईज में जो आपको छूट दी है वो ना तो राइट ऑफ है और ना ही वेव ऑफ है, वो वापस आपको चुकाना ही पड़ेगा, और जितनी आप देरी करेंगे उतना ब्याज उस पर बढ़ता जाएगा। इसलिए इन उद्योगपतियों की खबरों से आप कम से कम किसी तरह के मुखालते में मत आइए।